नजर से ये कहने लगे नयन से बड़ी कोई चीज नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। आदरणीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सज्जन गुरुजन एवं मित्रगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज का मेरा विषय है आज़ादी का मफहूम एवं अर्थ तथा उसके आदाब एवं नैतिकताएं। जैसा कि पूर्व विदित है कि हमारे देश को सन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता यद्यपि एक छोटा सा शब्द है, लेकिन वास्तविकता में इसकी प्राप्ति के लिए लाखों वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां तथा आहुतियां दी थीं। उन्हीं की आहुतियों का ही प्रतिफल है कि आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं। अतः हमें इस अमूल्य उपहार आज़ादी के मफहूम एवं अर्थ तथा उसके आदाब एवं नैतिकताओं के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम आज़ादी के महत्व एवं श्रेष्ठता को भली भांति जान सके, और इसलिए भी कि आज़ादी हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए हम जानते हैं आज़ादी का मफहूम एवं अर्थ क्या होता है। आज़ादी का अर्थ हमारे जीवन में बहुत गहरा और व्यापक होता है। यह सिर्फ बाहरी बंधनों एवं प्रतिबंधों से मुक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से बोलने, सोचने और कार्य करने के लिए सक्षम हो, और इसके साथ साथ हर तरह के भय और डर तथा भेदभाव से मुक्त हो। आज़ादी का सही अर्थ समझने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं का जानना आवश्यक है। नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन व्यतीत करने तथा निर्णय लेने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। अर्थात यह स्वतंत्रता हमें अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने विचारों को प्रकट करने तथा अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने एवं निखारने की स्वतंत्रता देती है। नंबर 2, धर्म व संस्कृति की स्वतंत्रता। इससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, पालन करने तथा उसकी प्रथाओं का अनुपालन करने की स्वतंत्रता होती है, और इसके साथ साथ उसे अपनी जीवन, अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की भी स्वतंत्रता होती है। इससे यह मालूम होता है कि यह स्वतंत्रता हमारे समाज में शांति को संदर्भित करती है, शांति को स्थापित करती है। नंबर 3, सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता। इससे तात्पर्य यह है कि समाज में सभी व्यक्ति, चाहे जिस धर्म से उनका संबंध हो, सभी बराबर हैं, समान हैं। अतः समान होने के कारण उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे यह मालूम होता है कि यह स्वतंत्रता समानता और भाईचारा को बढ़ावा देती है। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है, इसका आशय यह होता है कि हर व्यक्ति को अपने पेशे और व्यवसाय का चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं, जब तक इंसान का हृदय आजाद नहीं हो जाता, जब तक इंसान का विवेक एवं मन आजाद नहीं हो जाता, इसी तरह जब तक भेदभाव, ऊंच नीच तथा छुआछूत की बीमारी और एक दूसरे के लिए नफरत एवं ईर्ष्या का अंत नहीं हो जाता, तब तक आजादी का अर्थ मुकम्मल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर साथियों, आइए हम आजादी के आदाब एवं नैतिकताओं के बारे में जानते हैं। आजादी की प्राप्ति हो जाने के बाद हम पर कुछ आदाब एवं नैतिकताएं भी, जिम्मेदारियां भी लागू होती हैं। आजादी की प्राप्ति हो जाने के बाद हम पर कुछ अधिकार एवं जिम्मेदारियां लागू होती हैं, और इन्हीं जिम्मेदारियों का अनुपालन करना ही आदाब एवं नैतिकताएं हैं। अर्थात आजादी का अर्थ पूर्ण रूप से समझने के लिए, या पूर्ण रूप से इसका माना तब समझ में आएगा जब इसके साथ कुछ आदाब एवं नैतिकताएं भी जुड़ी हों, जो इस बात को सुनिश्चित करें कि आजादी का दुरुपयोग न हो, बल्कि समाज में शिष्टाचार जैसी भावना और समाज में शांति तथा संतुलन बनी रहे। प्रिय साथियों, आजादी के आदाब निम्नलिखित हैं। नंबर 1, न्याय तथा समानता। इससे तात्पर्य यह है
कि हम समाज में न्याय तथा समानता को बढ़ावा दें। चाहे जिस धर्म के लोगों का संबंध हो, सभी के साथ न्याय तथा समानता का प्रतीक प्रकट करना चाहिए और भेदभाव तथा छुआछूत से मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। नंबर 2, सम्मान तथा सहिष्णुता। इससे तात्पर्य है कि समाज में सभी के विचारों एवं विश्वासों का सम्मान करें, यद्यपि उनके विचार हमारे विचारों से पृथक एवं अलग हो। और सहिष्णुता का आशय ही यही होता है कि हम विविधता को स्वीकार करें और उसमें एकता की भाव को बनाए रखें। इससे हमारे समाज में शक्ति और सद्भाव बना रहेगा। नंबर 3, साझेदारी तथा सहयोग। इससे तात्पर्य है कि समाज के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को श्रेष्ठ एवं उत्तम बनाने के लिए, देश को उच्चतम सीमाओं तक पहुंचाने के लिए धर्म जात में विभेदीकरण एवं पृथक्करण किए बगैर आपस में भाईचारा एवं बंधुता के साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ कार्य करें और एक दूसरे के सुख दुख को बांटें और एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर रहें। इसलिए कि नफरत बुरी है, निकालो इसे। नफरत बुरी है, निकालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, संभालो इसे। ये सब का वतन है, संभालो इसे। अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आजादी एक अमूल्य उपहार है जिसे हमें संग्रहित करके रखना चाहिए। अर्थात आजादी सिर्फ एक अधिकार ही नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अतः हमें अपनी आजादी का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए तथा उसके आदाब एवं नैतिकताओं का पालन करना चाहिए। इससे न केवल हमारा व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि समाज और देश की उन्नति भी होती है। आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम कानून का उल्लंघन करें। आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे के विचारों का अपमान करें। आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे के अधिकारों को ठेस पहुंचाए, दूसरे के अधिकारों को आघात पहुंचाए, बल्कि आजादी का मतलब यह है कि हम दूसरे के अधिकारों को न्याय के साथ प्रदान करें और दूसरे के अधिकारों को और विचारों को सम्मानित करें, सम्मान दें। इसलिए हमें यह सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम आजादी का उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। इसलिए कि न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।